सोशल मीडिया के ज़रिए रिलेशनशिप बनना, सोशल मीडिया के ज़रिए रिलेशनशिप में आना अगर मुनासिब हो तो मुनासिब होता है, अगर मुनासिब ना रहे तो फिर बहुत ही गैर मुनासिब हो जाता है। हर एक की तरह ऐसा नहीं है कि अंजू थी इंडिया से आई और यहाँ पे नसरुल्लाह था पाकिस्तान में और ये हुआ फिर मीडिया छा गया। कुछ लोगों को इसमें शय मिली कि हम भी ये करके देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक लड़का था गुलाब खान, उसने पोस्ट कर दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया एक बरतानवी खातून की तस्वीर लगा के, साथ एक और शख्स की तस्वीर लगा के कि ये बरतानवी खातून पाकिस्तान आ चुकी है और इस शख्स के साथ इसका रिलेशन है, ये करने लगे हैं। तो पुलिस पहुंच गई, क्योंकि पुलिस ने गैर मुल्की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। वो पहुंच गई कि बरतानवी शहरी है, बरतानवी खातून आई है तो प्रोटेक्शन दे। जब वो पहुँची वहाँ पर तो पता चला कि ये तो फेक न्यूज़ है। गुलाब खान साहब गिरफ़्तार हो गए। साल बाद लड़की ने कहा कि मेरी जान छोड़ो। उन्होंने कहा कैसे जान छोड़ें, हम तो आपको वो तस्वीरें शाया कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे सोशल मीडिया में कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। खुशामदीद। सोशल मीडिया में रिलेशनशिप होते हैं, सोशल मीडिया में राब्ते में लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। मुनासिब हद तक हो तो ये मुनासिब रहता है, अगर गैर मुनासिब हद तक हो जाए तो ये गले में पड़ जाता है। ब्लैकमेलिंग भी होती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अब ये अंजू का नसरुल्लाह का देख लें। अंजू नसरुल्लाह की क्या बात हुई है, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे करीब आए और फिर हर मीडिया चैनल्स सोशल मीडिया अंजू नसरुल्लाह। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोगों को शय आई कि हम भी कोई ऐसा करके देखते हैं और जैसे इनका नाम हुआ शायद हमारा भी नाम हो जाए। ओ भाई कोई हो तो सही ना दूसरी तरफ, उसके बगैर ही। एक खैबर पख्तूनख्वा का शख्स है गुलाब खान, उसने फेसबुक पे खबर चला दी तस्वीर के साथ, और एक बरतानवी खातून है ईला नाम की कि जनाब ये पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और ये कोई साहब हैं, उनकी तस्वीर भी साथ चला दी, उनको भी नाम दे दिया साहब का कि इनके साथ शादी। वो पुलिस चली गई, क्योंकि पुलिस ने गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है और ये खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका है जो वैसे भी गैर महफूज है। वो जब वहाँ पहुँची तो पता चला कि ये तो फेक न्यूज़ थी, झूठी खबर थी। गुलाब खान जिसने चलाई थी उसके साथ क्या होना था, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, बाकायदा पर्चा काट दिया उसके खिलाफ। अब इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि गुलाब खान ने किया तो किया क्यों। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो अंजू से और नसरुल्लाह से मुतासर हो गया होगा। उन्होंने कहा हम भी चला दें, झूठी कहानी है, शायद 2-4 दिन हम भी डिस्कस हों। गुलाब खान को ये नहीं पता था कि डिस्कस वो ज़रूर होगा, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा जिस कॉन्टेक्स्ट में अंजू और नसरुल्लाह डिस्कस हो रहे थे। इसी तरह से अभी 2 दिन पहले की बात है कि बेंगलोर पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ़्तार किया और तीनों लड़कों पे केस क्या बनाया कि इन तीनों लड़कों ने रिलेशनशिप पे आई हुई एक लड़की, उसके साथ रेप किया। एक लड़का, सबसे पहले जो रब्ता उस लड़की का हुआ था, उस लड़के का नाम है एंडी जॉर्ज। एंडी जॉर्ज एक स्कूल में डांस टीचर है। वो लड़की के साथ रब्ते में आया, फिर रब्ता आगे बढ़ गया, फिर उसके 2 दोस्त भी शामिल हो गए, संतोष और शशि नाम के 2 दोस्त, वो तीनों शामिल हो गए। फिर लड़की तंग आ गई, लड़की ने कहा तो ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, ये तो ऐसी ऐसी तस्वीरें मुझे दिखाते हैं कि जो चला देंगे किसी वक्त में, मेरे लिए तो मसला हो जाएगा। वो लड़की ने बिल आखिर तंग आके उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि जनाब मैं ये मानती हूँ कि इस एंडी जॉर्ज के साथ मेरा रब्ता हुआ था सोशल मीडिया में, लेकिन बाद में एंडी जॉर्ज जो थे वो गैर मुनासिब हद तक आगे चले गए और 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। मैं तंग हूँ, मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ। पुलिस ने तीनों को गिरफ़्तार कर लिया। अब ये हो गया इंडिया पाकिस्तान की बात कि जहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट है जो मैं आपके सामने लाता हूँ। अमेरिका भी महफूज नहीं है, वेस्ट भी महफूज नहीं है, यूरोप भी महफूज नहीं है, जो हमसे बहुत आगे हैं, इस टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान में या इंडिया में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी अमेरिका और यूरोप में है, वो भी ट्रैप हो जाते हैं। अब ये अमेरिका की मिस टीन जो थी कैसिडी वोल्फ, इसके साथ क्या हुआ, इसको ईमेल आती है कि अपनी कपड़ों के बग़ैर तस्वीर भेजो वरना एक तस्वीर हमारे पास मौजूद है तुम्हारी, वो चला देंगे, हम रिलीज़ कर देंगे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे। पहले तो मिस वुल्फ घबरा गई, मिस टीन, अमेरिका की मिस टीन घबरा गई। उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे क्या कह रहे हैं, मेरा तो बड़ा नाम है। उसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया, फिर पेरेंट्स से मशवरा करने के बाद उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी।
फिर पुलिस ने रिपोर्ट जब की पुलिस को, तो पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि वेब कैम जो है वुल्फ का, मिस टीन अमेरिका का, वो हैक हो चुका हुआ। तो उन्होंने इनसे पूछा कि ये शख्स आपके साथ राब्ते में कैसे आया। तो मिस टीन अमेरिका ने कहा कि मेरी एक सहेली है जिसके साथ मैं राब्ते में रहती हूँ, ये उनके साथ राब्ते में आए थे, वो बस कुछ चीज़ें थीं, ईमेल थी जिनको मैंने क्लिक किया और ये इन्होंने मुझ तक रसाई हासिल कर ली, एक्सेस हासिल कर ली। अब ये क्लिक करना, ज़ीरो क्लिक और सिंगल क्लिक पूरी दुनिया में टर्म चलती हैं, आपको नहीं पता चलता। आपका मोबाइल है, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, आपने क्लिक करना है, किसको करना है? अपने जान पहचान वाले बंदे की कोई चीज़ को, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि जान पहचान के अलावा आप गैर जान पहचान जिसके साथ आपका ताल्लुक़ ही नहीं है, उसको आपने एक्सेस दे दिया, फिर वो आपकी चीज़ें ले रहा है। ये मिस टीन अमेरिका के साथ यही हुआ। उसने कहा कि मेरा लैपटॉप था, मैंने लैपटॉप पे कैमरा नस्ब किया हुआ था और मैं जब अपने कमरे में होती थी तो कपड़े बदलती थी, कपड़े पहनती थी, बदलती थी। कहता वो सारा मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होता था और वहाँ से वो चीज़ जो थी इस नामालूम शख्स को, एनोनिमस अकाउंट्स कहते हैं इसको, जिसको आप नहीं जानते, स्ट्रेंजर होता है जो, उसके पास चली गई थी। अब उसके बाद तस्वीरें तो वो गई थी जिसमें वाकई में कपड़े बदल रही थी, लेकिन वो उससे आगे चाहता था, इसीलिए उसने मैसेज किया था, ईमेल किया था कि मोहतरमा अपनी कोई तस्वीर इस तरह की जिस तरह की हम चाहते हैं कपड़ों के बगैर वो भेजें, वरना फिर 5 मिनट के लिए स्काइप पे जो हम कहेंगे वैसे करें, वरना जो तस्वीर आपके पास ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है वो हम सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जारी कर देंगे। अब ये मिस टीन अमेरिका के साथ हो रहा है, यानी कि अमेरिका में इस तरह की बेशुमार कहानियाँ, यूरोप में बेशुमार कहानियाँ कि सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसकी जद में आने वाला बंदा कितना परेशान होता है। गलती तो होती है। अमेरिका में FBI है, आपको FBI का नाम पता है कि FBI बहुत बड़े बड़े मामलात में आती है। FBI इंटरनेट क्राइम में भी बहुत सारे केसेस FBI के पास पड़े हुए हैं और FBI भी ये कहती है कि इंटरनेट क्राइम में 2 लोगों से बचो, जिनको वो क्या कहते हैं, कैश फिशर और प्रीडेटर ऑनलाइन। उन्हें कहा ये वो लोग होते हैं जो पहले से आपके बारे में मालूमात इकट्ठे करते हैं और फिर उन्हें पता होता है आपको रंग कौन सा पसंद है, खाना कौन सा पसंद है, मिजाज कैसा है, जज्बाती किन बातों में होते हैं, कौन सी एहसास महरूमी है जो आप में है, फिर उसके साथ खेलते हैं। सोशल मीडिया में राब्ते में आते हैं, उन चीज़ों के साथ खेलते हैं, आप उनके करीब हो जाते हैं, आप कहते हैं यार ये तो बंदा कमाल का बंदा है, तो जानता है, ये तो हमारी तरह की सोच रखता है। पता ही नहीं होता कि ये बंदा आपको जानता नहीं है, आपके बारे में पहले मालूमात लेके अब आपको ब्लैकमेल करेगा, वो क्राइम में जाएगा और आप गैर महफूज हो जाएंगे। अब अमेरिका की खातून थी, अमेरिकी खातून थी, वो अपने बच्चों को कहती थी कि भी सोशल मीडिया में स्ट्रेंजर के साथ या एनोनिमस अकाउंट्स के साथ राब्ते में नहीं आना। अगर राब्ते में आ भी गए तो ज़्यादा उनके साथ एक हद तक जाना, उससे आगे ना बढ़ना। ट्रेजेडी क्या हुई, वो खातून खुद ही ट्रैप हो गई किसी सोशल मीडिया में, किसी के साथ राब्ते में आ गया। अब जो राब्ते में आया हुआ था वो कह रहा था कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। वो ऐसी सी बातें करता था कि वो खातून माइल होना शुरू हो गई। उसने अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी कि मेरे खामन के साथ किन किन मसाइल, कौन कौन से मसाइल मेरे चल रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिसमें खामन तवज्जो नहीं देता। उसको पता था पहले से। वो कहते आपके खामन को ये करना चाहिए था। उन्हें कहा ये क्या कमाल का आदमी है, तो एक एक चीज़ जानता है, ये तो मेरे अंदर की चीज़ें जानता है, ये मेरी सोच के बहुत करीब है। और उसने अपने आप को जिस तरह पेश किया हुआ था, ऐसे लगता था कोई 25-30 साल का नौजवान होगा और बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होगा और बहुत इंटेलिजेंट होगा। लेकिन जब वो उससे एक ऐसी चीज़ पे आया जिस पे खातून ने कहा कि मैं बहक गई थी, भटक गई थी, मैंने वाकई कुछ चीज़ें भेजी जिसकी बिना पे उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर जब ये बात बाहर निकली तो वो जो साहब थे, जो शख्स था, वो 25-30 साल का नहीं था, वो एक 60 साल का बंदा था। और वो कोई कारोबारी बंदा नहीं था, कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, कोई हैंडसम नहीं था, कोई डिसेंट नहीं था, वो ब्लैकमेलर था। वो बहुत सारी औरतों के साथ ये कर चुका हुआ था, बट बिल आखिर वो पकड़ा गया। हमें एहतियात करनी चाहिए सोशल मीडिया में अपने उन लोगों के साथ जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या वो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके साथ
एक हद तक जाया जा सकता है। हम स्ट्रेंजर के साथ उस हद तक चले जाते हैं जिस हद तक हम अपने मिलने वालों के साथ नहीं जाते। वजह क्या है? वो कमज़ोरियाँ जानता है, उसे पता होता है ये बात करूँगा तो करीब आएगा, इससे ये दुखती रग पे हाथ रखूँगा और करीब आएगा। फिर करीब आते आते आप उनके साथ वो चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं जो आपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व अकारब के साथ नहीं करते, अपने जानने वालों के साथ नहीं करते, आप उनके साथ कर देते हैं। फिर यही होता है ब्लैकमेल। जो ब्लैकमेल होता रहेगा उसकी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, लेकिन जो ब्लैकमेल होते हुए थक जाएगा फिर कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर देगा, उसकी वजह से हम तक ये बात पहुंची कि ये चीज़ रिपोर्ट हुई है। जो चीज़ रिपोर्ट ना हुई उसका हम क्या कह सकते हैं? कितने लोग होंगे, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, वेस्ट हो, जहाँ सोशल मीडिया के ज़रिए रिलेशनशिप में आने का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत ही खौफनाक है। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।